नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 714वीं कड़ी 714th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, इस अंक में सत्य का उदय, जहाँ पर हमने कल छोड़ा था उसके आगे आज शुरू करते हैं। साधारणतः दुख को घृणास्पद समझा जाता है, किंतु ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने दुखों को स्वेच्छा से अपनाया है और उन्हें वरदान मानकर ईश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। यदि हम दुखों के मूल स्रोत का अवलोकन करें तो समस्या का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। ईश्वर की सृष्टि रचना की इच्छा के परिणाम स्वरूप आत्मा में चेतनता आई। फिर आत्मा ने भी अपनी छोटी सृष्टि रचना आरंभ कर दी और अपनी ही निर्मित वस्तुओं से अपने को घेर लिया। जिस प्रकार एक हलचल, एक गति, जिसे हम अस्थिरता अथवा चंचलता कह सकते हैं, सृष्टि के उद्भव का मूल कारण हुआ, उसी प्रकार आत्मा की छोटी सृष्टि के लिए भी हलचल या अस्थिरता अत्यंत आवश्यक है। हम में भी इच्छा शक्ति है, जिसे हम छोटी सृष्टि को बनाने वाले आवश्यक साधनों को शक्ति प्रदान करने में लगाते हैं। वे हमारे सम्मुख हर्ष, शोक, सुख अथवा दुख के रूप में प्रकट होने लगते हैं। मन भी निरंतर क्रियाशील रहने के कारण हम में एक के लिए इच्छा तथा दूसरे के लिए अनिच्छा उत्पन्न कर देता है, जिससे एक ही वस्तु के दोनों सिरे सामने आते हैं। इस प्रकार दुखों का जन्म होने लगता है। ये सब मनुष्य की उपज हैं, जो वस्तुओं के उचित संबंधों के प्रति हमारी अज्ञानता के परिणाम स्वरूप हैं। हमारी वासनाएं, भावनाएं तथा उद्वेग भी विपत्तियों को बढ़ाने में बहुत मदद देते हैं और कभी-कभी इतने भयानक तूफान उठा देते हैं जिससे पूर्ण विनाश की संभावना हो जाती है। हम साधारणतया परिस्थितियों को इनका कारण बताते हैं। हम साधारणतया परिस्थितियों को इनका कारण बताते हैं, पर यह गलत विचार है। मनुष्य के इस देह रूपी बाह्य विकास का केंद्र मन है। मनुष्य के इस देह रूपी बाह्य विकास का केंद्र मन है और प्रत्येक वस्तु जो इस देह के माध्यम से प्रदर्शित होती है, ये भी उसी केंद्र अर्थात मन से ही होती है। यदि हमारा मन समभाव की स्थिति में आ जाए तो उस पर परिस्थितियों अथवा वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें कोई अस्थिरता ना होगी। सभी परिस्थितियों में शांति एवं सौम्यता सदैव विराजती रहेगी। वासनाएं, उत्तेजनाएं एवं इच्छाएं अपनी तेजी खो बैठेंगी और शोक, हर्ष अथवा दुख हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे। हमारी इच्छाएं दुखों का मूल कारण हैं। हमारी इच्छाएं दुखों का मूल कारण हैं। अतः दुखों का एकमात्र समाधान इच्छाओं को कम करना ही है। इच्छाएं जितनी ही कम होंगी उतने ही हमारे दुख कम होंगे। परंतु इच्छा विहीन हो जाना एक दूसरी समस्या है। इच्छाओं से बने जाल में हम उलझे हुए हैं। जितना ही हम उससे निकलने का प्रयत्न करते हैं, उतनी ही जाल की डोरियां कसती जाती हैं। उलझनों से अपने आप को छुड़ाने का केवल एक यही उपाय है कि हम अपना ध्यान उनसे हटाकर अपनी दृष्टि असलियत पर लगा दें। उलझनों से अपने आप को छुड़ाने का केवल यही उपाय है कि हम अपना ध्यान उनसे हटाकर अपनी दृष्टि असलियत पर ही लगा दें। यदि हम उनसे उदासीन रहने की आदत बना लें तो वे शीघ्र हमारी दृष्टि से ओझल होना आरंभ कर देंगी और फलस्वरूप हमारे दुख भी कम हो जाएंगे। हमारी दृष्टि के सामने केवल असलियत रह जाएगी और शेष वस्तु अपना आकर्षण अथवा महत्व खो बैठेंगी।
जीवन के कष्टों और आपत्तियों का नितांत अभाव अप्राकृतिक एवं असंभव है। वास्तव में वे हमारी भलाई के लिए हैं। वे रोगी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए दवा की कड़वी गोलियों की भांति हैं। सर्वोत्तम वस्तु का भी दुरुपयोग कष्ट का कारण हो जाता है। ऐसे ही दुखों के साथ भी होता है। प्रत्येक वस्तु का उचित समय पर एवं उचित रूप से उपयोग अंत में अवश्य ही अच्छे परिणाम लाएगा। प्रत्येक वस्तु का उचित समय पर एवं उचित रूप से उपयोग अंत में अवश्य ही अच्छे परिणाम लाएगा। दुख हमारा सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है, जो हमारे लिए पथ को सुगम बनाता है। एक साधारण स्तर के मनुष्य के आत्मोत्कर्ष के लिए विपत्तियां अत्यंत सहायक होती हैं। सांसारिक जीवन के घरेलू सुख दुख की चर्चा करते हुए हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, हमारा घर सहनशीलता एवं धैर्य का प्रशिक्षण स्थल है। गृहस्थ जीवन के कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करना ही हमारे लिए महातप है, जो अन्य सब प्रकार के तपों से श्रेष्ठ है। अतः इन परिस्थितियों में क्रोध अथवा क्षोभ की भावना का शिकार न होकर हमें ऐसा भाव अपनाना चाहिए कि ये कष्ट स्वयं हमारे ही दोष के कारण हुए हैं और हमें इनको ठंडे दिमाग से सहना होगा। कुछ लोगों के लिए जंगल का एकांतवास एवं दुनिया से किनारा कशी सहनशीलता एवं धैर्य पैदा करने का साधन हो सकता है, परंतु हमारे लिए तो मित्रों और संबंधियों की झिड़कियां और ताने सबसे बड़ी तपस्या तथा सफलता के निश्चित साधन हैं। कुछ लोगों के लिए जंगल का एकांतवास एवं दुनिया से किनारा कशी सहनशीलता एवं धैर्य पैदा करने का साधन हो सकते हैं, परंतु हमारे लिए तो मित्रों और संबंधियों की झिड़कियां और ताने सबसे बड़ी तपस्या तथा सफलता के निश्चित साधन हैं। वास्तव में कष्टों एवं दुखों को शांतिपूर्वक सहन करना हमारी उन्नति में बहुत सहायक होता है। अतः ये हमारी प्रगति के मूल्यवान रत्न हैं। हम केवल उनके दुरुपयोग से ही उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और उनके सर्वोत्तम लाभों से वंचित रह जाते हैं। साक्षात्कार के लिए वैराग्य अथवा अनासक्ति निसंदेह एक आवश्यक स्थिति है। जब तक हम अनासक्ति नहीं उत्पन्न कर लेते, तब तक माया के जाल से कदापि नहीं छूट सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम घर परिवार और संसार के सभी संबंधों को तोड़कर एक सन्यासी का जीवन अपना लें। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जिनकी धारणा है कि अनासक्ति पैदा करने के लिए घर परिवार एवं सांसारिक संबंधों को त्याग कर कहीं एकांतवास करना ही एकमात्र साधन है। ऐसे जबरदस्ती के साधनों से किया हुआ त्याग शायद ही कभी सच्चा होता है, क्योंकि बहुत संभव है कि संसार से जबरदस्ती त्याग के ऊपरी दिखावों के बावजूद भी वे आंतरिक रूप से उससे चिपके रहते हों। निसंदेह एक गृहस्थ के नाते हमें अनेक वस्तुओं की देखभाल करनी पड़ती है। हमें अपने कुटुंब का पालन करना होता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना होता है, उनके अभावों एवं आवश्यकताओं को देखना तथा उनको सर्दी गर्मी दुख एवं रोग इत्यादि से बचाना होता है। इन सब आवश्यकताओं के लिए हम पैसा कमाते हैं और धन संपत्ति रखते हैं। असली बुराई केवल अपनी वस्तुओं में हमारा अत्यधिक लगाव है। यही हमारे दुखों का मूल कारण है। पर यदि जीवन में हर कार्य बिना किसी राग अथवा विराग की भावना के कर्तव्य समझकर कर सकें, तो हम एक प्रकार से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक अर्थ में संसार त्यागी हो जाते हैं। फिर चाहे हम अनेक वस्तुओं के स्वामी होकर उनका उपयोग करते रहें, हमारी सभी वस्तुएं तब ईश्वर प्रदत्त कार्यों के संपादन के निमित्त
मालिक द्वारा दी गई पवित्र थाती के समान लगेंगी। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति, न कि उनका त्याग। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति, न कि उनका त्याग। अतः गृहस्थ जीवन, जिसमें वस्तुओं का रखना तथा सांसारिक संबंध बनाना अनिवार्य है, वैराग्य एवं साक्षात्कार के लिए बाधक नहीं है। यदि हम अपने से संबंधित वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति न रखें, संतों के ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने आजीवन गृहस्थ रहकर पूर्णता की उच्चतम अवस्था प्राप्त की है। वैराग्य वास्तव में एक अवस्था अथवा मन की अंतर्दशा है जो हमें वस्तुओं की क्षण भंगुरता एवं परिवर्तनशीलता का ज्ञान कराती है और उनके प्रति अनासक्ति की भावना उत्पन्न करती है। हमारी आंखें हर क्षण असलियत पर लगी रहती हैं जो अपरिवर्तनशील एवं शाश्वत है, और हम आकर्षण और विकर्षण के भाव से मुक्त हो जाते हैं। यही वैराग्य वास्तविक अर्थ है। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ है। जब हम मन की यह अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तब हमको जो कुछ भी मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। इच्छाओं का अंत हो जाने का अर्थ है हमारे संस्कारों का बनना बंद हो जाना। अब केवल पूर्व संचित संस्कारों का भोग ही शेष रह जाता है, जिसको हमें अपने जीवन काल में समाप्त कर लेना है। प्रकृति भी भोग के लिए भूमि तैयार कर इस कार्य में हमारी मदद करती है, जिससे हमारे विचारों एवं क्रियाओं के संस्कार कारण शरीर से हट जाएं। जब ये आवरण नष्ट हो जाते हैं तब हम अस्तित्व के सूक्ष्मतर रूप ग्रहण करना आरंभ करते हैं। अपने विचारों एवं क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें चंचल मन को, जो कभी एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता, उचित कार्यशीलता की ओर ध्यान देना होगा। मैंने अक्सर धर्मोपदेशकों को मन के लिए कटु से कटु एवं बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग करते हुए तथा उसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करते हुए सुना है। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वे इसे हमारे अंदर समस्त बुराइयों की जड़ मानते हैं और इसलिए वे लोगों को इसे कुचलने एवं इसके आदेशों को न मानने की सलाह देते हैं। लेकिन लोग साधारणतः मन की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करना अथवा उसके आदेशों की अवज्ञा करना एक बड़ा कठिन कार्य समझते हैं। अतः उनकी थोथी राय एवं तत्संबंधी भाषण लोगों के लिए अधिक लाभप्रद नहीं होते। उनके भाषण सुनने वालों में कोई भी व्यवहारिक ढंग से अपने ध्येय की पूर्ति नहीं कर सका। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियां एवं वातावरण भी वैयक्तिक मन की सदा बढ़ती हुई क्रियाओं को और अधिक योग देते हैं। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति गरीबी, आरक्षा, आपत्ति एवं प्रतिद्वंदिता की कटु समस्याओं से जूझते हुए अपने जीवन को घोर घोर संघर्षमय समझता है और उसे अपने आप को इसके प्रभाव से अछूता रख सकना लगभग असंभव हो जाता है। मन की अशांति एवं सतत अस्थिरता इसका परिणाम होती है। हम वातावरण से वही ग्रहण करते हैं और इसलिए परिस्थितियों एवं पास पड़ोस द्वारा बहक जाते हैं। हमारा वैयक्तिक मन वायु की दिशा बताने वाले पंख, वेदर क्लॉक के समान हो गया है, जो हवा के हर झोंके पर उसी दिशा में मुड़ जाता है। इस संघर्ष में असली शूर तो वो है जो इन झोंकों को साहसपूर्वक सामना करता है और अपने को इनके प्रभावों से मुक्त रखता है। दोस्तों, आज का पाठन यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे हम अगले अंक में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।